जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 के बारे में। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उसमें आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो 42 नंबर का होने वाला है। और आप सभी को पता होना चाहिए, आपको शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्लास मिलती है, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के राजपूत काल की हम बात करेंगे। और इस टॉपिक से लगभग हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम 40% निकालेंगे और उसके बाद जो आने वाली क्लास है 4 बजे वाली, उसमें 60% आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आपको बता दें, आगे आपको बताया जाएगा किस तरह आपके कितने टॉपिक अब तक कंप्लीट हो चुके हैं 4 बजे वाली क्लास में। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 के जितने भी शिफ्टों के पेपर थे वो हमने वहाँ पर डाल रखे हैं। तो वहाँ पर आप जाकर उससे ज्वाइन कर लें, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके स्क्रीनशॉट भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जाकर ज्वाइन जरूर करें। साथ ही आप सभी कंटिन्यू क्लासों को रखें। इसके लिए आप सभी इस काले कलर की जो पट्टी दिख रही है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली जो भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए हम बात करेंगे बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि सौर मंडल टॉपिक से हमने 200% कवर किए, प्रेसिडेंट से संबंधित हमने 120% कवर किए, मानव शरीर से संबंधित 150%, लोक नृत्य से 80% कवर किए, खेल से 90+, संविधान सभा 90, महाद्वीप महासागर 40, हड़प्पा सभ्यता 18, अक्षांश देशांतर 40, उत्तर भारत राजपूत काल, इससे 100% कवर होंगे। तो इतने टॉपिक 4 बजे वाली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कंटिन्यू क्लासों को रखें। फर्स्ट पर्सन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो है वो मुख्यतः जाना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में आपको यहाँ पर चेक करना है। तो पूर्वी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो मुख्यतः समय है उसको कौन सा यहाँ पर काल माना जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा राजपूत काल के नाम से हम जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सिंध पर बिल्कुल यहाँ पर अरबों का आक्रमण हुआ था, उस समय शासक था दाहिर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर पर पूर्णतः मुक्त रखा? तो इस कर से किसको मुक्त रखा था यहाँ पर पूर्णतः? तो फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर पूर्णतः जो है वो यहाँ पर ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जैसे परमार, चोलुके, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ? तो किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जा रहा है? तो ये ग्रंथ है फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसके अनुसार ये कहा गया है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार यहाँ पर राजपूतों की जो ये कुल दे रखे हैं, इनकी उत्पत्ति यहाँ से मानी गई है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट है कि दिल्ली का या फिर दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा हुई थी? बिल्कुल तोमरों ने यहाँ पर दिल्ली की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाले थे अरब। तो अरब वासियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया था किसके द्वारा? चंद्र बदराई के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें
नेक्स्ट पर्सन है, तो फ्रेंड्स आप सभी को इस पर्सन को यहाँ पर सम्मिलित करना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। तो प्रतिहार, परिहार, चंदेल, परमार, पवार, सोलंकी और चालुक्य। तो आपको इनकी राजधानी के बारे में बताएं। तो प्रतिहार और परिहारों की जो राजधानी रही थी वह कन्नौज रही थी। चंदेलों की अगर हम कैपिटल की बात करें तो चंदेलों की कैपिटल थी खजुराहो। परमार या पवारों की जो कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल धार करेक्ट आंसर रहेगा चोलंकी और यहाँ पर सोलंकी। चालुक्य और सोलंकियों की अहिलावाड़ा यहाँ पर राजधानी रहेगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आप सभी का क्या राइट आंसर होने वाला है? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट पर्सन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आबू पर्वत यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आबू पर्वत सिरोही राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करें। चंदेल राजपूत हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो आप डी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिला है और चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव कब डाली गई थी? तो ये डाली गई थी ययाति केसरी ने। तो ययाति केसरी के द्वारा यहाँ पर लिंगराज मंदिर में नींव डाली गई। नेक्स्ट है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक कौन था? राइट आंसर रहेगा भीमदेव प्रथम जो है यहाँ पर गुजरात का शासक था। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि विश्वविद्यालय हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो मिताक्षरा है वह किसने लिखी थी? सॉरी, यहाँ पर जो हिंदू विधि पर एक जो पुस्तक है वो मिताक्षरा जो है वो किसने लिखी गई थी? तो यहाँ पर विज्ञानेश्वर करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि ब्लैक पगोड़ा है। तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा जो है वह कोणार्क में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है वापस। तो फ्रेंड्स एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या रहने वाला है आप सभी का? तो राजवंशों में हम बात करेंगे चौहान या चाहमान के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इनकी जो राजधानी रही थी वह अजमेर में रही थी। गढ़वाल या राठौर की हम बात करें तो ये कन्नौज में इनकी राजधानी रही। गुहिलोत या गोहिलोत की हम बात करें, गुहिलोत या फिर सिसोदिया अगर हम बात करें तो इनकी जो राजधानी रही थी वो चित्तौड़ में। और कुलचुरी या फिर अहेल की बात करें तो त्रिपुरी यहाँ पर जो है इनकी राजधानी रही थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पर्सन है कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं कर रखा है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल राष्ट्रकूट और विद्यालय जो है ऑप्शन डी ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि हरी केली नाटक का रचयिता कौन है? तो हरी केली जो नाटक है उसके रचयिता हैं चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस नाटक के कुछ हंस 2.5 दिन के झोपड़े यानी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हरी केली नाटक यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है। इसके पति का नाम है, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो इसके पति का नाम था
राणा रतन सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन आप ध्यान रखें, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट बात करें कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन होने वाले हैं? बिल्कुल धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 की मार्च में जो पेपर हुए थे उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और जल्दी से आप सभी प्रैक्टिस सेट को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक बारी बरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो किस मंदिर परिसर में है? बिल्कुल कंदरिया महादेव मंदिर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन आपका। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत चलाने का मतलब किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन करेक्ट आंसर रहेगा आपका, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? राइट आंसर रहेगा धर्मपाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर जो है वह किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर के पुरी के जो मंदिर हैं किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली करेक्ट आंसर रहेगा। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो कौन कौन थे जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे? तो ये थे यहाँ पर बिल्कुल पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल किसके संस्थापक होने वाले हैं? बिल्कुल अजमेर के संस्थापक होने वाले हैं, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कवि राज के नाम से विख्यात हैं? तो कवि राज के नाम से कौन विख्यात हैं? बिल्कुल भोज परमार करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें सम्रागण सूत्रधार, सरस्वती घंटाभरण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वेद सर्वस्व। तो यहाँ पर भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें चेक करनी है। तो बिल्कुल चारों ही जो पुस्तकें हैं ये भोज परमार के द्वारा यहाँ पर रचित हैं, तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? सम्रांगण का जो सूत्रधार है वो क्या होगा? बिल्कुल स्थापत्य शास्त्र करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपसे कहा कि हम लगभग 14 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आपको बचे हुए 60 प्रश्न हैं इस टॉपिक के वो कल वाली क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप सभी कंटिन्यू क्लासों को रखें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करके रखें ताकि आने वाली जो भी क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।